परमेश्वर के वचन से चंद बातों के ऊपर गौर करेंगे, पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 बाब 1 से 3, फिर उसके बाद 17 आयत। उत्पत्ति 22 बाब 1 से 3, फिर उसके बाद 17 आयत। इन्हां गल्लां दे पिछों इउं होया कि परमेश्वर ने अब्राहम नूं परताया अते उस नूं आखिया, हे अब्राहम। अगों उसने आखिया, मैं हाजिर हाँ। तां उसने आखिया, हुण तू अपने पुत्र नूं, हाँ अपने अकलौते नूं, जिस नूं तू प्यार करदा है, अर्थात इसहाक नूं लै के मोरिया दी धरती नूं जा अते पहाड़ां विचों एक उत्ते जिहड़ा मैं तैनूं दसांगा उस नूं होम दी बलि करके चढ़ा। तद अब्राहम ने तड़के उठ के अपने गधे उत्ते पलाना कस्या और अपने 2 जवान और अपने पुत्र इसहाक नूं नाल लिया और होम दी बलि लई लकड़ियां चीरियां और उठ के उस थां नूं तुर पिया जिहड़ी परमेश्वर ने उस नूं दसी सी। सो मैं तेनू बरकतां ते बरकतां देंगा और मैं तेरी अंश नूं आकाश दे तारियां जिन्नी और समुंदर दे कंडे दी रेत वांगू अत वधावांगा और तेरी अंश अपने वैरियां दे फाटक उत्ते कब्जा करेगी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तो लिखा गया कि खुदावंद खुदा ने अब्राहम का परतावा लिया, अब्राहम की परीक्षा ली उस बेटे के बारे में जो उसको वृद्ध अवस्था में, बुजुर्ग 100 साल की उम्र में खुदावंद खुदा ने उसको दिया था। तो खुदावंद खुदा ने कहा कि तू अपने पुत्र को जिसे तू प्यार करता है इसहाक को मोरिया की पृथ्वी के ऊपर लेकर जा, मोरिया की धरती के ऊपर जा और जिन पहाड़ों के बीच में से जिस पहाड़ के ऊपर मैं तुझे बताऊंगा वहां जाकर उसको होम बलि करके चढ़ा। फिर लिखा कि अब्राहम सुबह उठकर अपने 2 जवानों को, 2 दासों को साथ में लेकर होम बलि के लिए लकड़ों को लेकर जहां उसने खुदावंद खुदा ने कहा था वहां की और क्या हो गया, चल पड़। जब हम पहला कुरिन्थियां 2 बाब उसकी 9 आयत देखते हैं, परंतु जिवें लिखिया होया है, जेड़ियां वस्तां अखी ना वेखियां ना कन्नी सुनियां ना इंसान दे मन विच आईयां, जेड़ियां वस्तां परमेश्वर ने अपने प्रेमियां लई तैयार कीतियां। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही हैं
जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के जो लिए तैयार आंख ने की। नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो उसके इंसान के चित्त में भी नहीं आई, मन में भी नहीं आई, वो ही है जो खुदावंद खुदा ने उससे प्रेम रखने वालों के लिए रखी हैं। तो इसका मतलब है कि अब्राहम आत्मा में वो सब जान चुका था, नेचा से वो सब जान चुका था, वो सब। तो जैसे याकूब 2 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। पर हे नकम्मिया मनुखा, की तू ये जानिया चाहता है भाई अमला बाजो नेचा अकारथ है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो लिखा गया कि क्या तू ये नहीं जानता कि अमलों बगैर अमल के, कर्म के जो विश्वास है वो क्या है, व्यर्थ है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं लेकिन उसको अमल में नहीं लाते, वैसा नहीं करते। अब्राहम नेचा से ये जान चुका था, आत्मा में सब जान चुका था कि अगर मैं बलि भी कर दूंगा, जिस खुदा ने इसको दिया था वृद्ध अवस्था में, वो फिर मरे हुए इसहाक को भी जिंदा करने के क्या है, सामर्थ है। तो इब्रानिया 11 की 17 आयत में लिखा है, तो अब्राहम जो था उसने केवल नेचा ही नहीं की, अपने अमलों के द्वारा, कर्म के द्वारा उस नेचा को दिखाया। नेचा नाल अब्राहम ने जद परताया गया तां इसहाक नू बलिदान ਲਈ ਚੜਾਇਆ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। इसहाक को क्या किया, बलिदान चढ़ाया। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। विश्वास ही से अब्राहम ने क्या किया, इसहाक को बलिदान चढ़ाया। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। जिसने प्रतिज्ञाओं को क्या किया था, सच माना। तो उसने उन सभी वादों को सच माना था कि खुदा ने उसके साथ क्या किए हुए हैं, वादे किए हैं। तो विश्वास के साथ उसने उसको क्या किया, बलि चढ़ाया। क्यों ये बलि मांगी गई? आज भी कितने लोगों से वो बलिदान मांगा जाता है, जिस वस्तु से इंसान को बहुत प्रेम होता है या जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें बहुत प्रिय होता है। तो जब हम पहला पत्रस 1 बाब उसकी 7 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨੇਚਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਕਲੇ। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। जो आग से ताए गए सोने से जो नाशवान है कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो इसका मतलब है कि जब परखा जाता है इंसान को, उसके विश्वास की परख की जाती है, तो वो उसके लिए प्रशंसा, आदर और महिमा का कारण होती है। उस इंसान को प्रशंसा,
महिमा और आदर का कारण ठहराने के लिए ही उसको क्या किया जाता है, परखा जाता है। बगैर एग्जाम के, बगैर पेपर के कोई भी बच्चा अगली क्लास में जा नहीं सकता। तो जब लोगों की परख होती है, परीक्षा होती है ईमानदारों की, खुदा फिर परखते हैं। कि ये बात तू क्या कर दे, छोड़ दे। बहुत बातों में परखा जाता है, लेकिन इंसान को उसको छोड़ना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो लेकिन ये परख जो होती है उसको प्रशंसा देने के लिए, महिमा देने के लिए, उसको आदर देने के लिए होती है। तो जब अब्राहम को परखा गया, जब उसकी परीक्षा हुई, उसने अपनी परीक्षा जो थी याकूब 2 की 21 आयत पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 2 बाब उसकी 21 आयत। कि साडा पिता अब्राहम अमला नाल धर्मी नहीं ठहराया गया ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ अपने पुत्र इसहाक ਨੂੰ जगवेदी उत्ते चाढ़ दिता। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? फिर से एक बार पढ़ेंगे। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? जब अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी के ऊपर चढ़ाया, बलि के लिए पेश किया, होम बलि होने के लिए लकड़ियां चीरकर उसके ऊपर लिटा दिया, तो अब्राहम, जैसे हमने पढ़ा कि जो बातें ना देखी, ना सुनी, ना इंसान के मन में आई, वही है खुदावंद खुदा ने अपने प्रेमियों के लिए रखी हुई। तो जब बेटे ने पूछा कि लीला कहां है, खुद अब्राहम ने क्या कहा, खुदा अपने आप ही क्या करेगा, देगा, मुहैया करेगा। तो इसका मतलब कि वो आत्मा में ये सब जान चुका था, बड़े विश्वास से जान चुका था। आज अगर आप खुदावंद खुदा के ऊपर नेचा रखते हैं, तो आपकी नेचा की वो परख भी होगी, जैसे वो भजन में गाते हैं, है ना, होगी अजमाइश तेरे परखे ईमान की, होगी अजमाइश तेरे कामिल ईमान की, इज्जत तारीफ होगी परखे ईमान की, इज्जत तारीफ होगी परखे ईमान की, मरने तक हो तू वफादार, मरने तक हो तू वफादार, हो तैयार। इसका मतलब कब तक वफादार रहना है, मरने तक वफादार रहना है। होगी अजमाइश तेरे कामिल ईमान की, इज्जत तारीफ होगी परखे ईमान की, स्वर्ग में भी फिर तारीफ होगी। जिसे आप समझते हैं कि मैं बहुत, मेरा ईमान बहुत है, मैं खुदावंद खुदा के ऊपर भरोसा रखता हूं, रखती हूं। इसमें लिखा है कि राई के दाने जैसा भी ईमान होगा। तो फिर आपने देखना कि आपके अंदर कितना ईमान है। छोटी छोटी बातों के लिए बहुत सारे कमजोर हो जाते हैं, डावाडोल हो जाते हैं, पेट दर्द हो गई, फटाफट कहते हैं कि दुआ कर दो, है ना। ईमान तो उसने, अब्राहम ने कैसे धर्मी ठहराया गया। अब्राहम ने विश्वास के साथ इसहाक को बलि के ऊपर लटाया, और अमला जो कर्म जो था, अमल जो था, उसने खुदावंद खुदा की बातों के ऊपर क्या किया, अमल किया। अमल करना बहुत कठिन होता है।
पीछे से 2 जन के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि ये इस मंथ से ये काम छोड़ दें। लोगों ने पूछा कि अभी उन्होंने काम छोड़ा नहीं है। तो एक जन पहले आ गया कि थोड़ा सा भी मुझे समय चाहिए। इसका मतलब है कि प्रेम करना खुदा के साथ जब नेचा की परख होती है, उसको कुर्बान गाह पर लाना जो है बहुत कठिन होता है। वैसे हम होठों से बहुत प्रेम की बातें करते हैं कि हम खुदा से बहुत प्रेम करते हैं, जब खुदा कहता कि दे दीजिए बलि, छोड़ दीजिए घर बार, छोड़ दीजिए सब कुछ, बहनें जिनको वो सोना चांदी पहनने की शौक होता है, अगर खुदा कहे, रूह कहे कि ये लाना पाना छोड़ दे, बहुत कठिन होगा, मुश्किल होगी, है ना? नहीं थोड़ा सा भी थोड़ा रिश्तेदार, वो एक बहन थी, वो शादी में उसने काफी वो अपना, आज वो 3 तो उनको कहा कि संडे में खड़े होकर बताना 3 त्योहार इसी कारण नहीं आया अभी तक। मन जीत उसका नाम है। दूसरों के मन को कैसे जीतेगी, अभी तो अपने मन को ही नहीं जीत सकी। तो इसका मतलब है कि कुर्बान गाह पे ऊपर जाना है उस वस्तु को लेकर जिससे आप प्रेम करते हैं। अब्राहम को 100 वर्ष की आयु में वो बेटा मिला, तो खुदा ने उसको भी क्या कर लिया, मांग लिया। 75 साल की आयु में उसके साथ वादा किया गया था बेटा देने का, संतान देने का। 25 साल बाद संतान मिली, उसको भी मांग लिया, मांग लिया। तो अगर खुदा के साथ प्रेम नहीं होगा तो फिर कहेंगे कि दिया ही क्यों था अगर मांगना ही था तो। दिया ही क्यों था। कितनी बहनों से जब वो खुद रूह कहता कि इसको उतार दे, नहीं मुझे पति के कारण पहनने पड़ते हैं ना, फिर वो रिश्तेदारों में जाना होता है ना? तो इसका मतलब है कि अब्राहम कैसे धर्मी ठहरा, अमल के कारण। कर्म केवल नेता ही नहीं करनी है, उसको कर्म में तब्दील करना है, उसको करना है। तो नेता, उसकी नेता का जब अब्राहम की परख हुई तो पहली बात उसके ईमान को परखा गया, फिर दूसरी बात उसके प्रेम को परखा गया कि खुदा के साथ उसका प्रेम कैसा है। जैसे मत्ती की इंजील 10 बाब 37 जब हम पढ़ेंगे जो कोई प्यो या मां ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ मेरे योग नहीं। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। क्या लिखा? मां बाप से, बेटे बेटी से मुझसे अधिक प्रेम जो करता है वो मेरे योग्य नहीं है। तो इसीलिए अब्राहम को क्या कहा गया? 22 की 2 फिर से पढ़ेंगे।
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम जिससे रखता तू है, प्रेम करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तू अपने माँ बाप को, बेटे बेटी को मुझसे अधिक प्रेम करता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। तो यहां भी क्या कहा गया कि जिससे तू क्या करता है, प्रेम करता है। संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। तो उसको ये आज्ञा थी कि मोरिया में जाना है, मोरिया देश में चला जा और जिन पहाड़ों के बीच में से मैं जिस पहाड़ के बारे में तेरे को कहूंगा वहां जाकर उसको क्या कर दे, कुर्बान कर दे। तो आज भी इंसान की जो बंदगी है, जो इबादत है, कहां पे मांगी गई है, यही बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है कि उसकी भेंट कहां कबूल होगी, कहां उसको आजादी आएगी, कहां वो खुदा के साथ एक हो जाएगा, किस संगत में मुझे रखा गया है, पाक रूह की खुदावंद खुदा की क्या योजना है, कहां से मैं फलवंत होऊंगा, कहां जाकर। क्योंकि जिस पहाड़ के बारे में खुदावंद खुदा ने कहा था, अगर अब्राहम उस पहाड़ के ऊपर ना जाता, कहीं दूसरे पहाड़ पर चला जाता, तो आवाज देने वाला फरिश्ता जो था वो कभी भी उसको ना मिलता, ना उस पहाड़ पर वो मेमने का इंतजाम होता। क्योंकि जिस पहाड़ के ऊपर खुदा ने कहा था उसके ऊपर मेमने का भी इंतजाम था और आवाज देने वाले फरिश्ते का भी इंतजाम था। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग जब खुदावंद खुदा उसके ईमान को परखते हैं, उसके प्रेम को परखते हैं, कितने लोगों के लिए ये बहुत कठिन लगता है कि नहीं, खुदा ने तो बहुत कठिन बात कह दी है, ये बात तो बहुत कठिन है। कठिन लगती है इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा समय और दुआ करो, थोड़ा सा समय और मिल जाए। प्रेम होगा तो तुरंत हुक्म हो गया जी, कोई बात नहीं। हुक्म हो गया, अपना सब कुछ छोड़ के निकल आ। बड़ा कठिन है। लूत की तीमी इतनी मेहनत से घर बनाया है ना? कैसे घर को छोड़ना है। कितने लोग कहते हैं अभी अभी तो घर बनाया है, अभी अभी तो थोड़ा समय रहने का मौका तो मिल जाता। जब खुदा ने 1999 में मुझे खुदा की खिदमत के लिए अलग किया परिवार से, तो घर बन रहा था उस वक्त नया, जो गांव में घर। तो खुदा ने कहा छोड़, तू मेरे काम के लिए क्या हो, निकल पड़। तो इसका मतलब क्या है कि खुदा वो परख करेंगे। बगैर पेपर के कभी भी आप अगली क्लास में नहीं जा सकते। क्यों कुछ लोग, क्यों कुछ ईमानदार वहां के वहां रुके रहते हैं। पाक रूह ने वो कुर्बानी मांगी होती है, लेकिन वो कुर्बान गाह पर उसको लाने में असफल हो जाते हैं, वो देरी करते हैं। एक पल की भी देरी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि
जितना जल्दी आप खुदा की हुक्म को मानते हैं, अब्राहम अगर थोड़ा सा देरी करता, जब हम तीसरी आयत पढ़ते हैं, इसको एक बार फिर पढ़ेंगे, इसको समझना है। हाँ, पढ़ेंगे। तद अब्राहम ने तड़के उठ के अपने गधे उत्ते पलाना कसिया और अपने दो जवान और अपने पुत्र इसहाक कब उठकर, हिंदी में, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने अब्राहम तड़के उठा। सारा जरूर अभी सोई होगी। वो जानता था कि अगर मां की ममता जाग गई, वो उठ गई, ममता जाग जाएगी तो वो बीच में क्या बन जाएगी, मां की ममता रुकावट बन जाएगी। कि इतने समय बाद बेटा पैदा हुआ है, मां बीच में रुकावट बनकर आएगी, उसका प्यार बीच में रुकावट बन सकता है। उसने उसको नहीं बताया कि कहीं उसका प्यार बीच में रुकावट ना हो। तड़के उठा, दो जवानों को साथ में लिया और इसहाक को साथ में लेकर चल पड़ा। जैसे वो भजन में गाते हैं, आए रफीके खुदा मन्ने रब दी रजा, चला लखते जिगर दिल दे टुकड़े नु, लखते जिगर दिल दे टुकड़े नु लीला करने जुबा, कि दिल दे टुकड़े नु वो कुर्बान करने वास्ते जा रहा। तो इसका मतलब है कि कुर्बानी मांगी जाती है। तो खुद अब्राहम ने उस वक्त उठा कि कोई बीच में रुकावट ना बन जाए, मां की ममता बीच में रुकावट ना बन जाए, मां का प्यार बीच में रुकावट ना बन जाए। तो इसी रीति से आज भी कितने लोग हैं जिनके बीच में उनका परिवार का प्यार रुकावट बन जाता है, या कुछ ऐसे प्यार रुकावट बन जाते हैं। पौलुस को जब खुदा ने आवाज दी तो पौलुस ने क्या कहा कि मैंने लहू और मांस से सलाह नहीं ली, मशवरा नहीं लिया। इसका मतलब है कि उसने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, परिवार से कोई सलाह नहीं ली कि मैं सेवा में जाऊं या ना जाऊं। वो जानता था कि ये लहू और मांस बीच में क्या बन सकते हैं, रुकावट बन सकते हैं। इनका प्यार, बटाला में एक आदमी थे, बच्चे उसके जवान थे, तो खुदा ने कहा कि खिदमत में भविष्यवाणियां होने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि तू खुदा की खिदमत में निकल आ। उसकी बीवी ने कहना कि अभी तो हमने बच्चे शादी करनी है, अभी तो ये भी काम करने हैं, ये काम करने हैं, ये काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। थोड़े समय बाद उसकी डेथ हो गई। ना बीवी के काम आया, ना खुदा के काम आया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें खुदा जब पाक रूह किसी बात की कुर्बानी मांगते हैं, यहां कुर्बान गांव पर उसकी नेता को परखा गया, उसके ईमान को परखा गया, उसके प्रेम को परखा गया। जब हमारा प्रेम जो होता है उसको परखा जाता है। तो कितने लोग इसको कठिन समझते हैं, लेकिन अब्राहम के लिए ये कठिन नहीं था। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है, पढ़ेंगे, क्यों जो परमेश्वर दा प्रेम ये है भाई असी ओहदे हुक्मां दी पालना करिए अते ओहदे हुक्म औखे नहीं हन। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। उसकी आज्ञाएं कठिन
नहीं है। प्रेम रखने वालों के लिए आज्ञाएं कठिन नहीं होती। इसका मतलब है कि अब्राहम खुदावंद खुदा से क्या करता था? प्रेम करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अब्राहम खुदा से प्रेम करता था, इसलिए उसने अपने कलौते का भी सरफा नहीं किया। उसने अपने जिगर के टुकड़े को भी कुर्बान गाह पे लाने के लिए देरी नहीं की। उसने उसके ऊपर छुरी उठाने के लिए हाथ उठाया। उसने उसके ऊपर छुरी चलाने के लिए भी अपने हाथ को उठाया। आवाज आई, अब्राहम, अब्राहम। छुरी ना चला। लीला कहाँ है? झाड़ी में फंसा हुआ है। उसको ले और उसको क्या कर? कुर्बान कर। उसको ले, उसको कुर्बान कर। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे प्रेम को परखा जा रहा है, हमारी नेता को परखा जा रहा है, हम कितना प्रेम करते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं खुदा के लिए, क्या करते हैं? कुर्बान। पौलुस ने कहा, रोमिया 8 बाब उसकी 35 आयत से 37 आयत तक पढ़ेंगे। कौन सानू मसीह दे प्रेम तो अड करेगा? कि विपता या कष्ट या हनेर या काल या नंग या पौजल या तलवार, जिवें लिखिया होया है, असी तेरे लिए दिन पर जानो मारे जाते हाँ। असी कोईयां जान वालियां भेडां दे तुल गिने जाते हाँ। सगों इन्हां सबना गल्लां विच उहदे द्वारा जिहने साडे नाल प्रेम कीता सी, असी हदों वध फतह पाउंदे हाँ। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कौन? कौन? कौन कहता कि हमें मसीह के प्रेम से जुदा करेगा? क्या क्लेश, क्या क्लेश, या संकट, या संकट, या उपद्रव, या उपद्रव, या अकाल, या अकाल, या नंगाई, नंगाई, या जोखिम, जोखिम, या तलवार, या तलवार। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए जैसे हैं। लिखा गया है, हम दिन भर तेरे लिए क्या किए जाते हैं? गात किए जाते हैं। हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने तो गए इसका हैं। मतलब है कि वध होने वाली भेड़ों के समान क्या किए जाते हैं? गिने जाते हैं। भेड़ जो होती है, जब उसको कुर्बान किया जाता है, जब उसको काटा जाता है, तो वो आगे से कभी भी आवाज नहीं निकालती। वो चुपचाप अपने आप को कुर्बान होने के लिए दे देती है। आगे, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। इन सब बातों में, चाहे वो भूख है, चाहे वो नंग है, चाहे वो तलवार है, चाहे वो संकट है, बेशक कोई भी जीवन में मुश्किल आ जाती है, हम सब कहते कि उसके द्वारा, किसके द्वारा? जिसने हमसे क्या किया है? प्रेम किया है। क्या करते हैं? बलवंत से भी, फतेहमंद लोगों से भी क्या है? बढ़कर है। जयवंत से भी क्या है? बढ़कर है। तो हम जय पाए हुए लोगों से बढ़कर तभी हैं जब हम भी खुदावंद खुदा के साथ क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। वो प्रेम जो है, जैसे अब्राहम ने खुदावंद खुदा से प्रेम किया और अपने लगते जिगर के टुकड़े को भी कुर्बान गाह पे लाने के लिए झिझक महसूस नहीं की, जहां किंतु परंतु नहीं किया, या खुदावंद खुदा से कोई सवाल नहीं किया कि पहले इतनी उम्र में दिया ही क्यों था? तूने तो मेरे साथ वादे किए थे, फिर वो वादे का क्या होगा?
जैसे कितने लोग कहते हैं कि भविष्यवाणी नहीं हुई, खुदा ने तो ऐसे कहा था। खुदा ने तो ऐसे कहा था, फिर अब ऐसे क्यों भविष्यवाणी हो गई? हो सकता है वो खुदा आपकी परख कर रहे हो, आपकी नेचा परखी जा रही हो, आपका ईमान परखा जा रहा हो। आपने आत्मिक आंखों से अब्राहम की तरह पहले से देखना है कि उसने वायदा किया हुआ है कि तेरी अंश तेरे तुक्म से कहलाई जाएगी, तेरे तुक्म से कौमें पैदा होंगी, तेरे तुक्म से बादशाह निकलेंगे, हाकिम निकलेंगे। उसने ईमान से देखा कि जिसको कुर्बान गाह के लिए मांगा जा रहा है उसको वो जिंदा करने के लिए भी क्या है? सामर्थ है। जो मुझसे मांगा जा रहा है वो इसको लौटाने में भी क्या है? समर्थ है। तो आज वो प्रेम अगर हमारा खुदा के लिए है, अगर हम पूर्ण ईमान में हैं, तो फिर अपने ईमान को कर्म में बदलना है, अमल में बदलना है। बगैर अमल के, बगैर कर्म के कोई इंसान धर्मी नहीं ठहर सकता। अब्राहम अमलों के द्वारा ही, कर्म के द्वारा ही धर्मी ठहरा, और उसको धर्मियों का क्या ठहरा दिया गया? पिता ठहरा दिया गया। तो आज आपको भी बुलाया गया है, चुना गया है। परीक्षा होगी, एग्जाम होगा, खुदा परखेंगे। तो जब परखेंगे तो ईमान से भरना है, ईमान से देखना है, ईमान से चलना है। ईमान से आत्मा में उन सब बातों को पहले से महसूस करना है, क्योंकि कोई दुनिया में ऐसी बात नहीं है जैसे पौलुस ने कहा कि जो खुदा के प्रेम से, मसीह के प्रेम से इंसान को जुदा कर सके। कोई भूख, कोई नंग, कोई तलवार, कोई पौजल, कोई गंभीर समस्या, कुछ भी ऐसा नहीं है। प्रेम करने वालों को खुदा के प्रेम से कुछ भी जुदा नहीं कर सकता। तो आज हमारा ईमान जब परखा जाता है, हमारा प्रेम जब परखा जाता है कि आप किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये ईयर, वैसे भी ये साल वो साल है कि सब प्रकट हो जाएगा कि आप किससे मोहब्बत करते हैं, खुदा के साथ, संसार के साथ। अगर तो संसार का प्रेम इंसान के जीवन में होगा। कुबड़ी औरत जो थी 18 साल कुबड़ी 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 आती थी हैकल में वो आती थी। जैसे आज आपने भविष्यवाणी में सुना कि कितने लोग जो हैं वो अपने अंदर से वो इन्फेक्शन को नहीं निकालते, उस छोटे से पाप को भी नहीं निकालते जो उनके जीवन में रुकावट बन जाता है। तो फिर वो ऐसे ही उनकी जिंदगी जो है रुक जाती है, वो ना आगे बढ़ते हैं आत्मिक तौर पर। लूत की बीवी की और ध्यान देना है, उसका ध्यान पीछे की ओर था। वो वहीं का वहीं क्या हो गई? नमक का खंबा बन गई, ना आगे ना पीछे। बहुत सारे लोग हैं जो ना पीछे की ओर होते हैं, ना संसार के बीच में होते हैं, ना खुदा की ओर होते हैं, बीच में अटक जाते हैं। बीच में अटका जब भी गिरेगा तो
समझ रहे हैं ना? अटके हुए ने, एक ना एक दिन तो गिरना ही है। जा तो हड्डी पसली टूट जाएगी, तो जा फिर कहते कि रब को प्यारा हो गया। रब नूं कितना प्यारा हो गया? रब को प्यारा कैसे होता? रब को प्यारा तो तब होता ना अगर अमल दिखाता कि भी ये मेरा प्यारा जन है। वो तो अपनी गलतियों के कारण ही चला गया। समझ रहे ना कि खुदा को प्यारा वही होता है जो अपनी नेता को, अपने प्रेम को अमल में दिखाएगा, कर्म में दिखाएगा, वही प्यारा होगा रब को। कि खुदा का प्यारा है कि वाकई उसने क्या किया पृथ्वी के ऊपर। उसने अपने ईमान को दिखाया है, वो ईमान में बना रहा, वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, इधर उधर उसने नहीं देखा, पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा, अपने खुदा की और ईमान के बानी की और देखता रहा। तो इसका मतलब है कि अब्राहम जो था धर्मी जो ठहरा, धर्मियों का बाप जो ठहरा, अमलों के द्वारा, कर्मों के द्वारा ठहरा था। तो आपने भी अमल कर्म दिखाने हैं अपने जीवन से। खुदा आपसे जरूर परीक्षा होगी। आज तक जिनको बुलाया गया उनकी परख हुई है। बच्चा स्कूल में जो गया, जिसकी एडमिशन हो जाती है, उसका एग्जाम होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कभी एग्जाम हो ना और वो मैट्रिक करके स्कूल से बाहर आ जाए। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि आपने जो रूह कहता है उसको अमल से दिखाना है। अगर आपके अंदर नेता है तो खुदावंद खुदा जो कहते हैं उसको दिखाना है अपने जीवन से। क्योंकि एक बार फिर उस आयत को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2:9 को। परंतु जिवें लिखिया होया है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਖੀ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ परमेश्वर ने अपने प्रेमियों ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, आंख ने नहीं देखी, और कान ने जो नहीं प्रेम सुनी, करते हैं, कौन उसी के प्रेम से उन्हें जुदा करेगा? क्या भूख? वो आत्मा में देख लेंगे मेरे लिए सब कुछ क्या है, मुहैया है। यहोवा जिरे। नेक्स्ट वीक आगे भी थोड़ा सीखेंगे कि अब्राहम की और यहीं से कि जैसे नेचा की परख हुई, प्रेम की परख हुई, और किस बात की परख हुई, फिर खुदावंद खुदा यहोवा जिरे उसके लिए साबित हुआ। यहोवा जिरे सब कुछ मुहैया करने वाला। तो इसका मतलब कौन भूख? तो इसका मतलब उसने आत्मा से देख लिया। जो बातें आंख ने ना देखी, कान ने ना सुनी, कभी मन में भी नहीं आई कि ऐसा भी खुदा मेरे लिए कर सकते हैं, ऐसा भी खुदा ने मेरे लिए रखा था, ऐसा भी मेरे जीवन से हो सकता था। मैं इतने सालों से निराश थी, आस नहीं थी, आस टूट चुकी थी, बेआस थी। तो पहले परीक्षा होती है, उसके बाद खुदावंद खुदा, जैसे अब्राहम ने कहा कि वो जो हवा
उस स्थान का नाम ही उसने क्या रख दिया था? यहोवा जिरे, खुदावन खुदा मुहैया करेगा। तो इसका मतलब है कि कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए, हर स्थिति में घुटनों पे आ जाना चाहिए, दुआ में आ जाना चाहिए। खुदा मुहैया करेंगे। हो सकता है वो सारी बात में आपकी परख हो रही हो सकता आवाज देने वाला हो सकता अभी आपको मेमने की आवाज सुनाई ना दे रही हो, लेकिन वो पास ही में जाड़ी में फंसा हो। लेकिन जब छुरी हाथ में उठा ली, आवाज सुनाई दी, हालेलुया हालेलुया। हो सकता है कि आपकी आंखों से अब थोड़े वक्त के लिए उसको छुपा कर रखा गया हो सकता है अभी आपके कानों में वो आवाज बंद की गई हो कि आप पहले उसको ना सुने, पहले आप उस पेपर को दे लें। जब आप उसको पूरा करेंगे, आप पहले से कई बार पूछना शुरू कर देते हैं कि फिर क्या होगा, कैसे होगा, है ना? बच्चा पहले से पता नहीं पास होगा या नहीं होगा, है ना? पेपर देना है, एग्जाम देना है, पाक रूह ने वो परख लेनी है। तो ईमान वाले, आत्मा में देखने वाले वो जान जाते हैं कि जिस खुदा ने, जैसे पौलुस ने कहा, जिस खुदा ने मुझे हाथ डाला है वो मंजिल तक भी पहुंचाएगा, वो मुझे बनाएगा भी। जिसने मुझे हाथ डाला है, जिस काम के लिए उसने मुझे चुना है, वो बनाएगा भी, वो तैयार भी करेगा, वो मेरे मुंह में अल्फाज भी डालेगा, वो मेरे को इस्तेमाल करेगा, वो मुझे दुनिया में खड़ा करेगा। जिसने वायदा किया है वो एक एक वादे को क्या करेगा? पूरा करेगा। मुश्किल नहीं है खुदा के लिए, मुश्किल नहीं है खुदा के लिए, यीशु है शाफी तेरे लिए, यीशु है शाफी